अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बुरी हार हो सकती है 2024 में। दोस्तों नमस्कार। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आने वाला है और जिसकी नज़र सब पर बनी हुई है। मैं पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। पहला है केरला, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इन राज्यों में एक एक विधानसभा सीट और त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। और अभी जो सबकी नज़र है बनी हुई है जिस पर, वो है घोसी, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, विधानसभा सीट, जिसको लेके बीजेपी और सपा में बराबर की टक्कर बनी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह इस पे 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी से हैं वो पीछे चल रहे हैं। 19,444 वोटों के अंतर से दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी से हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर लेकिन वो हारते दिख रहे हैं। और अभी 13 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 34 राउंड अभी होने हैं। टोटल 34 राउंड हैं, उसमें से 13 राउंड हो चुके हैं, जिसमें दारा सिंह चौहान बीजेपी पीछे है। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है। बावजूद जो घोसी विधानसभा सीट है उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री के जो चुनाव होते हैं उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लोगों के मुद्दे होते हैं। वैसे ही घोसी जो है एक छोटी एक सीट है विधानसभा, लेकिन उस पर देखिए कि किस तरीके से मुकाबला बना हुआ है। बीजेपी 2024 से पहले बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका लगने वाला है। ये एक बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि 2024 से पहले जब उत्तर प्रदेश में जब पूरा बीजेपी में है, देखा जाए तो पूरी तरह से बीजेपी में है, विधानसभा सीट है, घोसी विधानसभा सीट है, उसमें सपा आगे चल रही है। वो भी 19,000 वोटों से 19,000 वोटों का अंतर है दोनों में। मैं आपको बता दूं कि दारा सिंह चौहान जो है पहले सपा में थे और मतलब वो काफ़ी दल बदल की राजनीति करते रहे हैं, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी बीजेपी में, और वो जीतते भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो है मामला पलट गया है, पूरा बीजेपी के हाथ से निकलता दिख रहा है। तो जिस तरह से घोसी में सपा आगे चल रही है और बीजेपी बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। अभी 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, टोटल 34 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें दयाल सिंह चौहान को जो है 19,000 वोट से पीछे चल रहे हैं सुधाकर सिंह से। सुधाकर सिंह को अब तक 54,963 वोट मिल चुके हैं। जी हाँ, और इस वक्त जो है दारा सिंह को सिर्फ 35,935, मतलब ये जो मार्जिन है 19,000 का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसको देखते हुए काफ़ी मीडिया में चर्चा चल रही है कि बीजेपी इस वक्त लगता है कि बीजेपी के हाथ से ये सीट फिसलती दिख रही है। लेकिन ये अंदर की बात हो सकती है क्योंकि माहौल जो है थोड़ा बदल रहा है। 2024 के इलेक्शन भी आप लोग जानते होंगे कि करीब हैं, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और काफ़ी तमाम जो है चीज़ें हो रही हैं। इंडिया वर्सेस भारत हो रहा है, काफ़ी तमाम मुद्दे उछाले जा रहे हैं, संविधान को बदलने की बातें कर रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई बेरोजगारी की बातें होती हैं। लेकिन जो है इस वक्त घोसी सीट को या एक विधानसभा सीट कहकर आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोगों के मन की बात है, लोगों का मन बदल रहा है, ऐसा ये लोगों ने बता दिया है वोटिंग के दौरान। क्योंकि वोटिंग के दौरान ही ये पता चलता है कि आखिर जनता क्या चाहती है। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं सर्वे में मतलब खुल के बात नहीं कर पाते हैं, पब्लिक ओपिनियन में बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है ना, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बेटियों की सुरक्षा है। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसे कुछ खबरें आती रहती हैं जो दिल दहला देती हैं। तो इसी हिसाब से जो अंदर की जो खबर है, वो अंदर की जो राजनीति है वो इस उपचुनाव में दिखाई देगी। इस विधानसभा सीट पर जो नतीजे आज आएंगे उसमें पता चल जाएगा। यानी सुधाकर सिंह जो है लग रहा है कि वही जीतेंगे और तमाम जो नेता हैं इसमें
अपने बयानबाजी भी दे रहे हैं कि जो राजभर है, ओपी राजभर, जो कि बीजेपी में, वो भी दल बदलू की राजनीति करते नजर आते हैं। कभी सपा में चले जाते हैं, कभी फिर बीजेपी में आ जाते हैं, फिर सपा में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ओपी राजभर ने अपना एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि जब से सुभाषपा जब से एनडीए का हिस्सा बनी है, तभी से सपा अध्यक्ष को हार का डर सताने लगा है। यानी अखिलेश यादव, राम गोपाल और शिवपाल के चेहरे पर हार की हताशा दिखने लगी है। तो उन्होंने सीधा टारगेट अखिलेश यादव, राम गोपाल और शिवपाल, मतलब इन्हीं को, सपा को कर दिया, जबकि नतीजे कुछ और कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा उसे खुशी को मनाने से थोड़ा बचना चाहिए, या कुछ बयान देने से थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा है और वोटिंग को लेके वो बयान दे गए। उन्होंने कहा कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, मतलब जो वोटिंग में वो आगे चल रहे हैं सपा, इसलिए वो इस तरह के तंज उस पर कस रहे हैं कि पाकिस्तान को ले आते हैं। तो इस तरह से तो कह रहे हैं कि तो पता चला कि वे गायब हो जाते हैं। जब एरिया हमारे लोगों का आता है तो पता चलता है कि वो गायब हो जाते हैं। तो संजय निषाद के इस बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार कर कहा है कि कोई इन्हें बताए कि इंडिया दैट इज भारत है, जहां हर भारतीय भारत माता की संतान है और एक संतान नागरिक है, एक सम्मानित नागरिक है। तो इस तरीके से जो पलटवार हो रहा है, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया वर्सेस भारत की ये जो चल पड़ा है, एक जंग चल पड़ी है। लग रहा है कि 2024 में सिर्फ इसी मुद्दों पर जो चुनाव जो है की राजनीति जो है वो की जा रही है, भारत के नाम पर, इंडिया के नाम पर ही है। और काउंटिंग के दौरान ही जो ईवीएम है उसकी कड़ी सुरक्षा के लिए सपा के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो सुधाकर, वो खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, क्योंकि लगातार ये दावे किए जाते हैं कि हाँ ईवीएम में घोटाले या ईवीएम में ऐसे कुछ आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब कितना ये सच है, क्योंकि पार्टी अगर जीत जाती है तो ये आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन अगर पार्टी हार जाती है तो इस तरह की चीज़ें होती है कि ईवीएम में घपला हो गया है। तो लेकिन उसके लिए कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम वो सुधाकर समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। बता दूं कि ये पूरा मामला जो है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया है, क्योंकि वो एक सीट, घोसी की एक सीट पर के लिए कितने लोगों ने इसके लिए प्रचार प्रसार किया है। बहुत जो है, मैं बीजेपी के भी कई नेताओं ने इसके लिए आकर घर घर डोर टू डोर कैंपेन किया। समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह डोर टू डोर कैंपेन किया। और भाजपा ने जो है अपने इस उपचुनाव सीट में मंत्रियों की फौज उतार दी थी। जी हाँ, बीजेपी के लिए 26 मंत्री और 60 से ज़्यादा विधायकों ने प्रचार किया है सिर्फ इस सीट के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी जनसभा की है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण थी। और बीजेपी ने इतना ही नहीं कि पिछड़ी जाति के जो वोटरों को साधने के लिए भी ओपी राजभर को, निषाद वोटरों को साधने के लिए संजय निषाद, और कुर्मी वोटरों को साधने के लिए ए के शर्मा, और स्वतंत्र देव सिंह, ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं, और मुस्लिम समाज के पसमानदा वोटरों को साधने के लिए दानिश आज़ाद अंसारी को घोसी के रण में उतारा गया था। तो सोच सकते हैं कि आप कितने नेताओं को उन्होंने इसमें लगाया था बीजेपी ने। और इतना ही नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी खूब प्रचार किया। लेकिन अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही के जो उम्मीदवार हैं सुधाकर, वही इसमें अभी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते कि जीतने। लेकिन हाँ, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बुरी हार हो सकती है 2024 में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है इंडिया वर्सेस की, जो है विपक्ष ने अपने नाम जो है इंडिया रख लिया है, इसीलिए उसको लेके बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, उनका भी जो रहा है, दारा सिंह चौहान जो है, पहले मैं बता दूं आपको कि वो बसपा में थे। बसपा से राज्यसभा सांसद बने 1996 में, फिर 1999 में फिर बसपा का दामन छोड़कर घोसी लोकसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए।
लेकिन 1999 में फिर सपा के टिकट से राज्यसभा, मतलब इस तरह से उन्होंने कई तरह से बसपा सपा फिर बीजेपी, और 2022 में जो है बीजेपी से सपा में गए, 2022 से बीजेपी में सपा में गए और घोसी विधानसभा चुनाव जो है वो जीत गए और उनको जीत हासिल हो गई सपा से। लेकिन अब उन्होंने फिर जो है 2023 में आके इस सीट से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद वो बीजेपी में दोबारा शामिल हो गए। अब जब दोबारा शामिल हो गए तो सीट खाली हो गई, और सीट खाली हो गई तो फिर से इस पर चुनाव कराना पड़ा। तो इसी के लिए जो है सुधाकर सिंह को सपा ने अपने तरफ से प्रत्याशी बनाया और बीजेपी की तरफ से जो है दारा सिंह ने जो दाव खेला था वो साफ नज़र आ रहा है कि वो हार रहे हैं इस सीट पर, क्योंकि वो 19,000 सीटों से पीछे चल रहे हैं। 20,000, अब 20,000 हो गया, जी हाँ, 20,715 सीटों से सुधाकर सिंह से पीछे चल रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसके भी सर्वे आ चुके हैं, उसमें भी जो है इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है और कड़ी टक्कर जो है इंडिया दे रही है। उस सर्वे में भी बताया जा रहा है कि एनडीए को जो है 306 सीटें मिल रही हैं। ये सर्वे है, मैं आपको बता दूं, सर्वे इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन, जिसमें ये बता रहे हैं कि एनडीए को 306 सीटें और इंडिया 193 सीटें जीतेगी। बीजेपी को 287 सीटें मिल रही हैं, जो कि बहुमत से पार है। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता का मूड क्या है क्या नहीं वो तो हम आपको पब्लिक ओपिनियन में ही बताएंगे, और हम जल्दी ही पब्लिक ओपिनियन भी शुरू करने वाले हैं ताकि आप लोगों तक पता चल सके कि जनता आखिर क्या चाहती है। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए फोरम 4, और मैं आपके साथ कोमल, और फिर हम अब आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।